सुरमध्येव इन्दो विरायै सुरमध्येव इन्दो। परम पावन आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर, साधु साध्यवृंद, समणिवृंद, श्रावक श्राविका समाज। जीवन में हमें सबसे अधिक जरूरत क्या है, प्रश्न उपस्थित हुआ और समाधान सामने बैठे व्यक्तियों से पूछा गया। एक व्यक्ति ने कहा, जीवन में सबसे अधिक जरूरत है अनाज की, अन्न के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, इसलिए सबसे अधिक जरूरत है अनाज की। दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं, अनाज नहीं, सबसे अधिक जरूरत है जीवन में पानी की, पानी के बिना व्यक्ति जी नहीं सकता है, इसलिए सबसे अधिक जरूरत है पानी की। फिर एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कहा, नहीं, आहार के बिना भी काम चल सकता है कुछ दिन, पानी के बिना भी कुछ दिन काम चल सकता है, लेकिन सबसे अधिक जीवन में ज़रूरत है तो श्वास की ज़रूरत है। श्वास के बिना हम एक पल भी जी नहीं सकते, इसलिए सबसे अधिक ज़रूरत है श्वास की। अपेक्षा भेद से देखा जाए तो हर जीवन में हर चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन यदि हम देखें तो हमारे जीवन में सबसे अधिक ज़रूरत है तो वह है एक गुरु की। गुरु के बिना हमें पानी कैसे पीना, आहार कैसे करना, श्वास कैसे लेना, यह सब कौन बताएगा। हमें इन सब की शिक्षा मिलती है गुरु के माध्यम से, इसलिए हमारे जीवन में सबसे अधिक ज़रूरत है गुरु की। जीवन में अनेक प्रकार के गुरु होते हैं, कौन से गुरु की हमें ज़रूरत है। गुरु होते हैं माता पिता भी। जब बच्चा जन्म लेता है उसे संस्कार देने का काम माता पिता करते हैं, तो उसके लिए वो गुरु होते हैं। जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो उसके लिए गुरु होते हैं उसके शिक्षक, वहाँ वो अध्यापन करता है, अध्ययन करता है, उसे अध्यापन कराया जाता है, तो उसके शिक्षक गुरु बन जाते हैं। इस प्रकार जीवन में देखा जाए तो अनेक प्रकार के गुरु हो सकते हैं। कहा गया कि ऋषि दत्तात्रेय ने अनेक गुरु बनाए अपने जीवन में, और वास्तव में देखा जाए जिस व्यक्ति की विवेक चेतना जागृत हो जाती है उसके लिए पृथ्वी का कण कण गुरु बन सकता है। पृथ्वी के कण कण से वह शिक्षा ले सकता है, इसलिए पृथ्वी का कण कण उसके लिए गुरु बन सकता है। दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक लौकिक गुरु होते हैं और एक लोकोत्तर गुरु होते हैं। लौकिक गुरु जो हमें संसार की शिक्षा देने वाले, हमारे संसार के पथ को, जीवन के पथ को प्रदर्शित करने वाले होते हैं, वो लौकिक गुरु होते हैं। माता पिता शिक्षक आदि हमारी लौकिक गुरु हैं। लेकिन लोकोत्तर गुरु कौन, जो हमें धर्म के पथ पर अग्रसर करने वाले होते हैं, वे होते हैं लोकोत्तर गुरु। लोकोत्तर गुरु को हम धर्म गुरु भी कह सकते हैं, जो हमें धर्म के पथ पर आगे बढ़ाने वाले होते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें धर्म गुरु प्राप्त हैं। ऐसे धर्म गुरु जिनके माध्यम से हम अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं, हम अपने जीवन को बंधन से मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं, हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें यशस्वी, वर्चस्वी, तेजस्वी, महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो हम इनके द्वारा हम अपने जीवन में कुछ शिक्षाएं ग्रहण करें, जिससे हम बंधन से मुक्ति का रास्ता, हमारे बंधन से मुक्ति का रास्ता आगे अग्रसर हो सके, हम मुक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ सके। तो हमें ऐसे गुरु प्राप्त हैं जो हमें संयम का रास्ता बताते हैं, अनासक्ति का जीवन कैसे जिया जाए उसका रास्ता प्रदर्शित करते हैं। आदमी अपने ही कर्मों के द्वारा बंधन में, पाश में बंधता है और वह अपने ही कर्मों के द्वारा उससे मुक्त हो सकता है, अपने ही साधना के माध्यम से उस बंधन से मुक्त हो सकता है। देखते हम एक मकड़ी है, वह स्वयं जाला बुनती है और बनाती है और उसमें वह फंस जाती है। एक कीड़ा, रेशम का कीड़ा है जो स्वयं कोष बनाता है और उसमें वह फंस जाता है। तो अपने ही द्वारा व्यक्ति समस्याएं बनाता है और उसी में वह फंस जाता है। अपने ही द्वारा व्यक्ति कर्म ऐसे करता है जिसके माध्यम से वह बंधन से बंध जाता है। तो
मुक्त भी वह अपने आप ही हो सकता है, लेकिन उसका माध्यम बनता है गुरु। गुरु सद्गुरु हमें सन्मार्ग पर ले जाते हैं, हमारे पथ को प्रदर्शित करने वाले गुरु होते हैं। एक भंवरा जो फूलों के रस का रसास्वादन कर रहा था, वह उस रस में आसक्त हो जाता है। आसक्त इतना हो गया कि वह रसपान करते करते यह भूल गया कि संध्या का समय हो रहा है, अब दिन अस्त हो जाएगा, सूर्य अस्त हो जाएगा, फिर मैं इस फूल के अंदर बंद जाऊंगा। कुछ समय के बाद सूर्य अस्त हो गया और वह भंवरा उस रसपान करते हुए उस फूल के अंदर बंद जाता है। वह चिंतन करता है, अब मैं इससे मुक्त कैसे हूँ, क्योंकि रस का उसे रसास्वादन आ रहा था, उसे अच्छा लग रहा था रसपान करना, उसमें आसक्त हो गया और उसके बंधन में बंध गया। अब वह सोचता है, चिंतन करता है, मैं कैसे इस जाल से बाहर निकलूं, इस बंधन से कैसे मुक्त हूँ। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयति कोशगते गिरेफे, हा हन्त हन्त नलिनी गज मुज्जहार। अब वह चिंतन करता है कि मैं यहाँ से कैसे मुक्त हूँ। रात्रि बीतेगी, सुप्रभात होगा, सूर्योदय होगा, और जब ये कमल खिलेंगे तब मैं इस कोष से बाहर निकल पाऊंगा, इस बंधन से मुक्त हो पाऊंगा। इतने में ही क्या होता है, वो कुमलाई हुई नलिनी कमलिनी हाथी आता है और उसे वह उखाड़ कर खा जाता है। उस भंवरे का जीवन समाप्त हो जाता है। क्यों हुआ उसका जीवन समाप्त? क्योंकि वह फूलों के रस में आसक्त हो गया। ये आसक्ति है, वो बंधन का कारण है, और इससे मुक्त होने का रास्ता सद्गुरु हमें बताते हैं। तो हमारे जीवन में सद्गुरु का बड़ा महत्व है, जो हमें सम्यक्त्व प्रदान करने वाले होते हैं। सम्यक्त्व दीक्षा दी जाती है, जिसमें हमें यह श्रद्धा स्वीकार कराई जाती है कि देव गुरु के धर्म के प्रति हम अटूट श्रद्धा रखेंगे। यह श्रद्धा हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाली होती है, हमारे जीवन को उन्नत बनाने वाली होती है, और समस्याओं का समाधान प्रदान करने वाली होती हैं। तो हम आसक्ति से मुक्त होने की प्रेरणा ले सकते हैं आचार्य प्रवर से। एक कौवा मांस के टुकड़े को लेकर उड़ रहा था, और उड़ते उड़ते उसके पीछे अनेक पक्षी हो गए। क्यों हुए उस कौए के पीछे? उस मांस के टुकड़े को देखकर अनेक पक्षी उसके पीछे हो गए। कौए ने सोचा, क्या करूं? चिंतन किया, और उसने चिंतन के साथ ही उस मांस के टुकड़े को फेंक दिया और वह उड़ने लगा। जैसे ही मांस का टुकड़ा फेंका, सारे पक्षी उस कौए को छोड़कर उस मांस के टुकड़े पर आ झपटे। तो ये मांस का टुकड़ा रूपी आसक्ति है, उसे हमें कम करना है। जब तक ये कौवा यदि मांस के टुकड़े को लेकर चलता तो उसके पीछे पक्षी पड़े रहते। वैसे ही आसक्ति ऐसी चीज है जो हमें बंधन में बांधती रहती है, हमें मुक्त नहीं कर सकती है। तो हमें यदि मुक्ति का रास्ता चाहिए तो हमें आसक्ति को कम करना होगा, अनासक्त जीवन जीना होगा, संयम का जीवन जीना होगा। हम देखते हैं भरत ने क्या किया, अनासक्ति का जीवन जिया, इसलिए वह बंधन से मुक्त हो गया। और ब्रह्मदत्त जिसने आसक्ति का जीवन जिया और वह बंधन से मुक्त नहीं हो पाया, भव भ्रमण की परंपरा उसके चालू रही। तो हम यदि भव भ्रमण की परंपरा को से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें आसक्ति को कम करना होगा, और सन्मार्ग पर चलना है तो हमें गुरु का सानिध्य प्राप्त करना होगा। तो हम सौभाग्यशाली हैं और संख्यावासी सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें परम पूज्य आचार्य प्रवर का 3 दिन का प्रवास मिला है। तो वे आपके सानिध्य में रहकर, आपके उपपात में बैठकर, आपके प्रवचनों का लाभ लेकर अपने जीवन को भी बंधन से मुक्ति की ओर ले जाएंगे। इन्हीं भावों के साथ ओम।